ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की। लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ ही देर में पत्रकारों से रूबरू होंगे और 4 बजे के करीबन राज्यपाल से मिलेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि धन सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगभग धन सिंह रावत पर मुहर लगनी तय हो गई है। और धन सिंह रावत तो देहरादून भी पहुंच चुके हैं। गढ़वाल में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उनको आनंद फानम ने बुलाया गया। वो हेलीकॉप्टर से देहरादून भी पहुंच चुके हैं, वो सीएम आवास भी पहुंचे हैं। और अभी जो अपडेट मिल पा रहा है वो ये कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचने वाले हैं जनता दर्शन पार्क हॉल में, जहां पर वो पत्रकारों से वार्ता करेंगे और आगे की इस्तीफे को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं और उसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में ये सियासी उठापटक तेज हो गई है, कल दिल्ली से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब दिल्ली पहुंचे, वहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उससे पहले अमित शाह से मुलाकात की थी। जिसके बाद वो आज जब देहरादून पहुंचे और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सियासी हलचल देखने को मिली, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने के कयास लगाए जाने लगे। तो कहीं ना कहीं अब ये इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पत्रकारों से बातचीत करेंगे और इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लगातार बात करो, लगातार के न्यूज ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि धन सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगभग ये तय माना जा रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप सीएम आवास पर खड़े हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल लेशा, आपको बता दो कि अभी बिल्कुल बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि अभी जैसे कि हम यहाँ सामने देख रहे थे कि यहाँ पर अभी सीएम अपना पक्ष मीडिया के सामने रखने वाले थे। राजभवन जाने से पहले वो यहाँ मीडिया से रूबरू होने वाले थे, लेकिन अभी यहाँ पर ताजा खबर यहाँ पर ये आ रही है कि वो पहले यहाँ सबसे पहले राजभवन जाएंगे। राजभवन जाकर वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी बात है, वहां से कोई बड़ा अपडेट वहां से मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको यहाँ पर रोका गया है और सीधा के सीधा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब राजभवन के लिए निकल रहे हैं कुछ ही देर में। जी, तो जिस तरीके से अशोक बता रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो फिलहाल अभी नहीं होगी, वो राजभवन पहुंचेंगे। दुर्गेन्द्र जी, जिस तरीके से अभी बात कही जा रही थी कि वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्थगित कर दी गई है, अब वो सीधे राजभवन पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है, अशोक जो बता रहे हैं ये बड़ी खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस निरस्त की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस्तीफे से पहले उत्तराखंड राज्य की जनता से कुछ कहना चाहते थे, वो अपने कार्यकाल के बारे में बताना चाहते थे और वो परिस्थितियों को भी बताते कि किन परिस्थितियों में उनको अब आज इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन जो स्थितियां अभी जो सामने आई, हमारे संवाददाता अशोक देहरादून से जो मुख्यमंत्री आवास में ही खड़े हैं वो इस बात को बता रहे हैं। बड़ी खबर अशोक बता रहे हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो निरस्त हो गई है, उसे रद्द कर दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जल्दी ही राजभवन पहुंचने वाले हैं और जो पर्यवेक्षक हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रभारी जो दुष्यंत गौतम है, उत्तराखंड के प्रभारी सांसद हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। तो कल 11 बजे दिन में विधायक दल की बैठक होनी है, पर्यवेक्षकों की निगरानी में विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी ये कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई। इसके भी अपने एक मायने हैं यसी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना पक्ष रखना चाहते थे उत्तराखंड की जनता के सामने, लेकिन उन्हें फिलहाल कहीं से इशारा मिला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और सीधे जाके इस्तीफा दें। तो ये इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ सत्ता को लेकर कुछ राजनीतिक कारण है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा देने के बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे और शायद कुछ बात अपनी करें वो। जी बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से दुर्गेन्द्र जी हम ये बात बता रहे हैं दर्शकों को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड की जनता से बात करने वाले थे। और इसी बीच आपको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई। पहले राजभवन जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजभवन से लौटकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है और फिलहाल सीधे राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले राजभवन जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजभवन से लौटकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर, पहले राजभवन जो आएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिस तरीके से हम लगातार ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। पहले राजभवन जाएंगे और आपको बता दें कि रमन सिंह भी पहुंच रहे हैं, उनका इंतजार हो रहा है। पर्यवेक्षक के सामने ये बात कही जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको बता दें कि राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं फिलहाल के लिए। राजभवन से लौटकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हुई है और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। दुर्गेश सर, ये तो बात हो गई अभी जो अपडेट चल रहे हैं। बात अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें, उनके कार्यकाल की करें, तो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं रहेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि बेहद शानदार कार्यकाल उनका है, अभी तक मैं है ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो बेहद शानदार कार्यकाल है। और जब उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता आई थी और बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी, तो तमाम नाम थे उस वक्त, तमाम चर्चाएं थी कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला मुख्यमंत्री होंगे। निशंक और तमाम जो नेता थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के नाम थे। उस वक्त भी अनिल बलूनी का नाम चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और भी जो जितने पुराने बीजेपी के नेता थे, विजय बहुगुणा उस समय बीजेपी में आने वाले थे, आ गए थे बल्कि, तो तमाम इस तरीके के नाम थे। लेकिन अचानक नेतृत्व ने एक ऐसे कार्यकर्ता को जिसने संगठन में सबसे ज़्यादा काम किया हो, झारखंड के प्रभारी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को एकदम से उठाकर चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये बीजेपी में इस तरह के, जैसे आप हरियाणा में देखें मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हो गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हो गए। ये इस तरीके के निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिए और उनको अब उसका फ़ायदा भी मिला। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर जो लोग बहुत करीब से जानते हैं कि वो बेहद ईमानदार नेता हैं, बेहद कड़क मिजाज नेता हैं, और जैसा वो दिखते हैं एक प्रशासक के तौर पर, वैसे व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में वो एक अच्छे प्रशासक के रूप में नजर आते हैं, वो कठोर नजर आते हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी शासन सत्ता चलाने के लिए आपको कठोर होना पड़ता है। अगर आप बहुत लेनियंट होंगे, बहुत आपका ढीला रवैया होगा, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार पनपेगा। मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा कठोर नहीं होगा, थोड़ा चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का वो समीक्षा करके उन पर निगरानी करके नहीं रखेगा, तो फिर स्थितियाँ, राज सत्ता एक ऐसी चीज़ होती है कि बिल्कुल सारी चीज़ें बेअंदाज हो जाती हैं। अगर जरा सी आपने ढील दी तो फिर आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। आप देखिए, पूर्व में कांग्रेस के शासन में हरीश रावत एक अच्छे नेता रहे हैं, एक अच्छे पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में गड़बड़ियां हुई और फिर बाद में कांग्रेस और हरीश रावत दोनों का हश्र सामने है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत निश्चित तौर पर भले ही अब 5 साल वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, 1 साल पहले ही उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन एक उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड राज्य के इतिहास में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जो एक तेवर वाला मुख्यमंत्री, कड़क मुख्यमंत्री, एक अच्छा प्रशासक और जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता के जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, पहाड़ों में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, जहां लोगों को खाट से लाना पड़ता था अस्पतालों तक, उन इलाकों में भी उन्होंने नेटवर्किंग कराई, स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की और कोरोना काल में एक अद्भुत काम किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरे उत्तराखंड राज्य में। तो ये जो उनके काम है जनता के लिए, वो वास्तव में, भले ही बीजेपी नेतृत्व को आज लगे कि वो विधायकों को संतुष्ट करने के लिए या चुनाव में उस तरीके से फ्लैम्बायंट व्यक्ति या एक पॉलिटिकल मुख्यमंत्री नहीं है और उनको चुनाव में शायद नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा बदल रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक मुख्यमंत्री उनको चाहिए, ये इस प्रत्याशा से ऐसा कर रहे होंगे वो। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा कि वो एक अच्छे प्रशासक, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। आगे चूंकि चुनाव से पहले कई बार भी, पहले भी एक दो बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदल चुकी है। मेजर जनरल BS
बीसी खंडूरी को हटा के निशंक को बनाया गया था, बाद में बनाया जरूर गया लेकिन सत्ता फिर वापसी नहीं हो पाई बीजेपी की। तो इस बार बीजेपी का पूरा प्रयास है कि जो उत्तराखंड में एक मिथक जैसा बन गया है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो अब इस मिथक के मुताबिक अगला टर्म कांग्रेस को होना चाहिए। बीजेपी ये मिथक तोड़ना चाहती है, हो सकता है इसीलिए जो विधायकों की बात सुनी गई हो और जो असंतुष्ट खेमा उसकी बात सुनी गई हो, और नेतृत्व परिवर्तन की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। यश बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपेंगे इस्तीफा। इस्तीफा सौंपने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और उससे पहले वो राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इस्तीफा देने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। और लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कि कैसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने वाले हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बड़ा सियासी फेरबदल हम उत्तराखंड में देखने वाले हैं। और लगातार हम इस बात को भी कह रहे हैं कि अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धन सिंह रावत तो हो सकते हैं। के न्यूज़ लगातार इस बात को सबसे पहले आपको बताया था कि धन सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद आज वो जब देहरादून पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हलचल है वो देखने को मिली और उसके बाद हलचल तेज होने लगी और कयास लगाए जाने लगे कि शायद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें वो ऐलान कर सकते थे कि उन्हें इस्तीफा देना है और वो उत्तराखंड की जनता को शायद कुछ कहना भी चाहते होंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो अपडेट है वो ये कि राजभवन के लिए वो रवाना हो गए हैं। वहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को वो इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, अमित दुबे जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जुड़े हुए हैं और प्रधान संपादक दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आएंगे। धन सिंह रावत की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धन सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होंगे, हम लगातार दर्शकों को ये बात बता रहे हैं क्योंकि लगभग ये नाम तय माना जा रहा है। 2022 में चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि एक बड़ा हम जो बड़ा बदलाव है वो देखेंगे उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले के इस तरह का परिवर्तन जाहिर तौर पे पार्टी को भी कहीं ना कहीं असमंजस में डालता है, क्योंकि जहां तक त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात है, पार्टी में जो खास तौर पे बगावत के जो सुर थे वो पहले से ही लगातार चल रहे थे, इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन इस समय पे जिस तरह से जो रिपोर्ट खासतौर पे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जो यहाँ दिल्ली से देहरादून भेजे गए थे, उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे इस समय न सिर्फ मुख्यमंत्री का बदलना बल्कि पार्टी को एक बार फिर अपने आप को रिन्यू करने की प्रक्रिया में आ गई है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ से वापस पहुंचे देहरादून, तो उनके साथ में चाहे दुष्यंत कुमार की बात करें जो कि प्रभारी है, या रमन सिंह की बात करें, तो जाहिर तौर पे केंद्रीय टीम जो है उनके साथ वहाँ देहरादून पहुंचती है। यानी आगे की रणनीति जो है वो पहले से तय हो चुकी थी और उसी रणनीति के तहत सारी प्रक्रियाएं जारी है। मुन्ना सिंह चौहान से जब यहाँ बात हो रही थी, जब देहरादून में बात हो रही थी, सबसे करीबी विधायक है जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जो कि मुख्यमंत्री है, उनके सबसे करीबी विधायकों में से एक है। और जाहिर तौर पर जब दिल्ली में बात हो रही थी और जब उत्तराखंड में हो रही थी, उनसे पूछा जा रहा तो उनका कहना था कि वो उतना ही बोलते जितना उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। यानी बहुत सारी चीजें अंदर दबी हुई थी जिन्हें वो खुद भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। जिस तरह की चर्चाएं हुई कल, जिस तरह की रणनीति पे कल बात हुई है, तो अब चूंकि आगे का घटनाक्रम जारी हो चुका है, मुख्यमंत्री जो खुद जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, उनके पास मिलने जा रहे हैं, आगे चीजें बखूबी आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और विधायक दल की जो बैठक है उसमें भी, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ,
कि केंद्रीय बिल्कुल अमित, यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपसे आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। सीएम की रेस में सबसे आगे हैं धन सिंह रावत और पुष्कर धामी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। बता दें कि कल सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवालों से एक खबर, कल उत्तराखंड को मिल सकता है नया सीएम चेहरा। और जो बड़ा बदलाव हम उत्तराखंड में देखेंगे वो ये कि इस बार डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है उत्तराखंड में। सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे धन सिंह रावत। के न्यूज लगातार इस बात को कह रहा है कि धन सिंह रावत ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। कल उत्तराखंड को मिल सकता है नया सीएम चेहरा और पुष्कर धामी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बड़ा अपडेट लगातार हम आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ दे रहे हैं और हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही थी और उसके बाद अचानक से हलचल तेज हुई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने वाले हैं। और आज जब 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही तो ये बात एकदम निश्चित हो गई थी कि वो ये ऐलान कर सकते हैं कि वो इस्तीफा देंगे। और 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से उनको मिलना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई और उसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तक का ये अपडेट है। और सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे धन सिंह रावत। हम लगातार इस बात को दर्शकों को बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि धन सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और पुष्कर धामी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेश सर, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि अभी तक उत्तराखंड में कोई डिप्टी सीएम नहीं था और अब पुष्कर धामी के डिप्टी सीएम बनने के बाद जिस तरीके से सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अब अगर हाल के वर्षों में देखें तो ये एक तरीके से डिप्टी सीएम का चलन हो गया है। बहुत पहले कभी डिप्टी पीएम डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन एक बहुत लंबा अरसा हो गया कि सीएम के बाद कोई डिप्टी सीएम इस तरह का नहीं देखने को मिला। लेकिन आप देखें जैसे यूपी में बीजेपी सत्ता में आई तो 2 डिप्टी सीएम बने। इसी तरीके से बिहार में जब लालू और नीतीश मिलकर सरकार बनाते हैं 2015 में, तब वहाँ लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। इसी तरीके से अगर आप देख लें जो आंध्र प्रदेश है उसने तो बिल्कुल सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वहाँ 4 डिप्टी सीएम बनाए। वाईएसआर कांग्रेस की वहाँ सरकार है, वाई जगनमोहन रेड्डी जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 डिप्टी सीएम बना दिए और उन्होंने जबरदस्त जाति संतुलन साधा। 2 अगड़े, 1 पिछड़ा, 1 दलित, तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके का डायनेमिक्स दे दिया। तो ये एक तरीके से अब चलन जैसा हो गया है कि सीएम और जो असंतुष्ट या जो ज़्यादा असंतुष्ट है या जाति संतुलन के हिसाब से उस व्यक्ति को बनाया जाना जरूरी है, तो एक डिप्टी सीएम अवश्य बना रहे हैं। इसके पीछे जो केंद्रीय नेतृत्व की एक सोच भी है कि जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाने से मुख्यमंत्री बेअंदाज नहीं होगा। उत्तराखंड में ये प्रयोग नहीं किया था। अब जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो सीएम के दावेदार थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। दिनेश शर्मा भी अपने आप को दावेदार कह रहे थे, वो भी डिप्टी सीएम हो गए। इसी उत्तराखंड में डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था उन्होंने, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि वो चुनावी गणित को लेकर, चुनावी दृष्टिगत जो चुनाव के मद्देनजर सारी चीज़ों को देखते हुए एक डिप्टी सीएम उत्तराखंड में अवश्य होगा। और 2 डिप्टी सीएम हो जाए ये बड़ी बात नहीं है। ये इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो नए सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले लें, ये भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ये इसकी पूरी संभावना है। तो अब सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो पार्टी का नेतृत्व है, जो सरकार बनाने वाले, जो सरकार तय करने वाले लोग जो बीजेपी में बैठे हैं, वो विकेंद्रीकरण चाहते हैं। वो अभी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घटनाक्रम का जो समीक्षा और विवेचना हुई, उसमें यही चीज़ें निकल कर आई कि त्रिवेंद्र सिंह जो त्रिवेंद्र सिंह पर आरोप लगे कि वो मनमानी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगला सीएम बनेगा उत्तराखंड का, उसकी सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाएगा और कम से कम 1 तो बनना ही बनना और 2 हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। यशी बिल्कुल ये देखना होगा दुर्गेश जी कि क्या डिप्टी सीएम 1 बनते हैं या 2, फिलहाल ये तो देखना है। जिस तरीके से सीएम की रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं दुर्गेश जी, और जिस तरीके से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि धन सिंह रावत के नाम पर लगभग मुहर लगना तय है,
क्या ऐसी बात है कि वो धन सिंह रावत को डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? आप उनको करीब से भी जानते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं धन सिंह रावत में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, ऐसी कौन सी बातें जो वो सबसे रेस में आगे चल रहे हैं और हर कोई उनका नाम, जैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद उनका नाम सजेस्ट किया है। देखिए, इसी धन सिंह रावत ठीक उसी तरीके से छुपे रुस्तम हैं जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हो गए थे, और बहुत सारे लोग, कम ही लोग उस वक्त इस बात को कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री के रेस में है, बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसी तरीके से धन सिंह रावत एक बहुत लो प्रोफाइल, बहुत ही लो प्रोफाइल नेता हैं, और कार्यकर्ताओं से उनकी गजब की ट्यूनिंग है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की उत्तराखंड राज्य की इकाई में कोई दूसरा नेता धन सिंह की तरह है जो कार्यकर्ताओं को इतना गहराई से जानता हो और कार्यकर्ता उन्हें इतनी गहराई से जानते हो, इतने करीब से जानते हो। मैंने कई कार्यक्रमों में उनको देखा है कि कार्यकर्ताओं से जो उनका संवाद का तरीका है, ग्राम प्रधान से लेकर एक जो ब्लॉक की इकाई है वहाँ के नेता से लेकर, ग्राम प्रधानों से लेकर, जो बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता के प्रति जो उनका एक नज़रिया रहता है, जो उनका एक स्वभाव है, वो वही उनको एक बहुत मजबूत संगठक के रूप में सामने लाता है। और यही कारण है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर, उनके काम पर भरोसा किया, और संघ का इन सबसे ऊपर जो है वो धन सिंह रावत को संघ का असीमित आशीर्वाद प्राप्त है। संघ में बहुत वर्षों तक उन्होंने पूरा जीवन एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में काटा। इसमें 40 प्लस उनकी आयु है, और वो एक ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे स्वयंसेवक रहे कि पूरा ताउम्र उन्होंने संघ में काटी, और संघ के प्रचारक के रूप में, संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और फिर वो बहुत वहाँ से डेपुटेशन पर बीजेपी में आए और बीजेपी में संगठन का काम वो करते रहे। उत्तराखंड के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया। अगर अजय भट्ट अध्यक्ष थे तो बहुत सारा काम, बहुत जो पार्टी को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने में धन सिंह रावत का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धन सिंह रावत दूसरों से अलग इसलिए भी हैं कि जितने भी दावेदार हैं वो उन किसी को भी त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनमें कोई भी, चाहे सतपाल महाराज हों, चाहे अनिल बलूनी हों, चाहे निशंक हों, और चाहे और कोई नाम आप कह लीजिए, उनमें किसी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब बड़े संगठनों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस मुख्यमंत्री से कुर्सी ली जाती है, कम से कम उसकी सिफारिश या उसकी राय जरूर पूछी जाती है कि भाई आपका जो सक्सेसर होगा, जो आपका के बाद जो सत्ता जो संभालेगा वो कौन हो सकता है। एक सुझाव, एक प्रस्ताव जरूर, उसका मन जरूर संगठन टटोलता है, या जो शीर्ष नेतृत्व उसको टटोलता है। तो नो डाउट, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि धन सिंह रावत के नाम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बहुत करीबी हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के। और यूं कहें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के यसमैन भी कहे जाते हैं धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके अलावा, उनके पास सहकारिता मंत्रालय है, प्रोटोकॉल मंत्रालय है, कई 4 बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। एक ताकतवर मंत्री के रूप में माने जाते हैं धन सिंह रावत। तो जो कार्यकर्ताओं से उनकी संवाद शैली है, मैंने जैसा आपको बताया कि धन सिंह रावत का एक जो अपने आप में एक अनोखा अंदाज है कि वो कभी नाराज नहीं होते, वो कभी इरिटेट नहीं होते, वो लेस रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन तो है ही नहीं। आप उनको, यहाँ तक कार्यकर्ता तो ये भी कहते हैं कि आप उनको गाली भी दे दीजिए, वो मुस्कुराकर चल देंगे, वो उसका जवाब नहीं देंगे। यही उन्हें एक उच्च स्तर का संगठक बनाता है और एक बड़ा नेता उनको बनाता है। और शायद यही इन्हीं तरीके की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आज एक सामान्य स्वयंसेवक से आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास हैं। कल उनके नाम का ऐलान हो सकता है, वो मुख्यमंत्री राज्य के हो सकते हैं। ये बड़ी बात है ऐसी। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं हम लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात को कह रहे हैं कि धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है।
यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान। मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सियासी हलचल की। एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासी पासा पलटते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं धन सिंह रावत। तमाम अटकलें जो पिछले 3 दिनों से लगाई जा रही थी पार्टी में नेतृत्व को लेकर, आज उस नेतृत्व की अटकलों पर विराम लग चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द धन सिंह रावत नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस मामले में कुछ ही क्षणों बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुलाकात करने के बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल उत्तराखंड को मिल सकता है नया मुख्यमंत्री। सीएम की रेस में सबसे आगे हैं धन सिंह रावत। पुष्कर धामी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। कल सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, कल उत्तराखंड को नया सीएम चेहरा धन सिंह रावत के रूप में मिलेगा। सीएम की रेस में सबसे आगे हैं धन सिंह रावत।
इसके अलावा पुष्कर धामी का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे आ रहा है। आपको बता दें, धन सिंह रावत अमित शाह के करीबी माने जा रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी में भी इनकी मजबूत पकड़ है। आरएसएस कार्यकर्ता भी इससे पहले रह चुके हैं और ऐसे में पार्टी में मजबूत पकड़ के चलते धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें इस बात पर मुहर लगाई जाएगी कि उत्तराखंड को नया सीएम धन सिंह रावत के रूप में मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आज की घटनाओं की यदि हम बात करें तो आज शाम 4 बजे के करीब मौजूदा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य की राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। माना जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से उत्तराखंड में ये सियासी उठापटक का दौर जारी है और ऐसे में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आज पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड के सीएम का नया चेहरा धन सिंह रावत हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। जी अशोक, उत्तराखंड में आज जो सियासी हलचल चल रही है, जो उठापटक चल रही है, उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? एक मिनट, क्या कहते? जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो उत्तराखंड में सियासी उठापटक जारी है, लगातार ही तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि धन सिंह रावत नए सीएम का चेहरा हो सकते हैं, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको लगातार ये बात बताता रहा हूँ। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे थे। उससे पहले ये ऐसी बातें सामने आ रही थी कि 4 अहम सूत्रों के हवाले से कि 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन में जाकर राज्यपाल से इस दौरान यहाँ पे मिलेंगे, और लेकिन उससे पहले मीडिया से रूबरू होंगे, जहाँ पर वो अपना पक्ष रखेंगे और सारी बातें बताएंगे कि सारी उपलब्धियां गिनाएंगे और क्या कुछ कमियां रही उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ वो मीडिया के सामने बातें रखेंगे। लेकिन अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अपडेट मिला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खुद राजभवन के लिए निकल चुके हैं, और साथ ही साथ जो अब मुख्यमंत्री चेहरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री चेहरे में जो रेस में सबसे अव्वल जो इस समय सबसे आगे बताए जा रहे हैं वो धन सिंह रावत है। और साथ ही साथ यहाँ पर खास, और इससे पहले हम सियासी उठापटक की बात करें, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना? सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। कोई बोल नहीं रहा, नेता कोई बोल नहीं रहा है बीजेपी का, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई बात नहीं कर रहा है। वो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या? थैंक यू। कुंभ की गाइडलाइन को लेकर बड़ी असमंजस थी, अब ये फिर 11 इन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, कुंभ का अवमूल्यन किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुंभ की अवधि को घटाया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। 11 तारीख के स्नान में आने के लिए अभी 2 दिन पहले ही फिर चीज आ गई कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने कहा है कि भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है और यही कारण है कि भाजपा सरकार ये चाहती है कि उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदल दिया जाए ताकि किसी तरह से सरकार की नाकामियों को छुपाया जा सके। और इसी बीच लगातार आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो सियासी उठापटक, सियासी हलचल आज चल रही है, पिछले 3 दिनों से ये सियासी हलचल राजनीतिक गलियारों में चलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में आज इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और धन सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम हो सकते हैं। इस बात पर मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ ही क्षणों बाद
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के पास पहुंचेंगे और अपना पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की स्वीकृति के बाद एक बार फिर से ये स्पष्ट हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन हो सकता है। इसके अलावा डिप्टी सीएम की यदि हम बात करें तो डिप्टी सीएम का नाम भी आगे आ रहा है। माना जा रहा है कि धन सिंह रावत के काफ़ी नज़दीकी संबंध है अमित शाह से। इसके अलावा पार्टी में भी उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में तमाम नामों के आगे सबसे पहले नाम आ रहा है धन सिंह रावत का और इसी विषय पर लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में क्या कुछ होना है, किस तरह से शपथ ग्रहण होगी और किस तरह से पार्टी अपने राजनीतिक नेतृत्व का चेहरे को बदलेगी, उसमें बदलाव करेगी, तमाम जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। जी अशोक, एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहूँगी। आपसे मैं जानना चाह रही थी कि आज जो ये सियासी उठापटक उत्तराखंड में चल रही है और इसको लेकर तमाम अपडेट आ रही है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय मौजूदा सीएम जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने जा सकते हैं, तो कब तक का समय निर्धारित किया गया है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, जैसे कि अभी हमें अपडेट मिल रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंच चुके हैं और इस समय वो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से इस दौरान मुलाकात भी कर रहे हैं। इस दौरान वहां पर अपना इस्तीफा भी देंगे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब यहाँ पर आएंगे जनता दर्शन हॉल में आकर वो मीडिया से रूबरू होंगे, जिसके बाद वो सब कुछ क्लियर कर सकेंगे। इससे पहले जब ये बातें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन एकदम तत्काल इस जो निर्णय है इसको बदलते हुए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के लिए निकले, वहां पर रवाना हुए, जिसके बाद अब वो मीडिया के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे। और अब बात की जाए अगर यहाँ पर उनके 4 साल के कार्यकाल की, तो किस तरह से 4 साल का कार्यकाल उनका रहा और क्या क्या उपलब्धियां इस दौरान त्रिवेंद्र सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां वो यहाँ पर गिनवाएंगे। और अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आला कमान द्वारा क्यों ये कदम उठाया गया, कहाँ पर ऐसी खामियां जो है वो हुई जिसके चलते आज सरकार को इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ा। क्योंकि अगर बात करें कि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, चुनावी जो दौर है वो शुरू हो चुका है, उसको लेकर भी सरकार को रणनीति बनानी है और 18 मार्च को 4 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब आगे सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जी, इस विषय पर हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन पर अभी सस्पेंस बरकरार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की बरकरार रह सकती है कुर्सी और एक बार फिर से अपडेट आ रही है उत्तराखंड मामले में। उत्तराखंड में 2 नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम के साथ त्रिवेंद्र सिंह हो सकते हैं सीएम और ये एक बार फिर से मामला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बरकरार रह सकती है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में 2 नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी कुर्सी पर यानी सीएम की कुर्सी पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी बने रहेंगे। तो काफी दिलचस्प है ये उत्तराखंड की राजनीतिक उठापटक इस समय। अभी तक खबरें आ रही थी कि धन सिंह रावत नए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और ऐसे में अभी जो अपडेट आ रहे हैं वो हर किसी के लिए चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बने रह सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उनके साथ 2 नए डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। तो नेतृत्व परिवर्तन पर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार रखा गया है। बड़ी खबर ये उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजनीति में पूरी तरह से सस्पेंस अभी भी बरकरार है और तमाम नई बातें समय समय पर निकलकर सामने आ रही है कि न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश डोबरियाल जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल काफी उठापटक देखने को मिल रही है। एक बार नाम सामने आता है कि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री का नया चेहरा होंगे और उसके बाद कुछ ही क्षणों में खबर आ जाती है
कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बनी रहेगी, तो क्या चल रहा है ये उत्तराखंड की राजनीति में इस समय? देखिए प्रियंका, 4 साल की स्थिरता के बाद जी ये बड़ी राजनीतिक उथल पुथल है, ये सच है। और ये भी राजनीतिक हलकों में तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलना का फैसला हो चुका है जी। और अभी की स्थिति ये है कि नाम 4 तैर रहे हैं। फैसला कल ही होगा विधायक दल की बैठक में। इसके लिए पर्यवेक्षक जो है रमन सिंह और ये अब जो राज्य प्रभारी हैं वो ही पहुंच जाएंगे। तो अभी एक दिन आप ये कह सकती है कि एक दिन पूरा स्पेकुलेशंस जो है ना वो जारी रहेंगे। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या कारण है जो इतनी जल्दी ये उठापटक और उथल पथल हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सस्पेंस लगातार बरकरार है, एक बात निकलकर सामने नहीं आ रही, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके देखिए पीछे की वजह तो आप ये समझें कि फैसला बीजेपी को करना है। बीजेपी फैसला कर चुकी है, पर वो अभी अपने प्रोसेस दूसरा ये उतना अप्रत्याशित दिख रहा है उतना है नहीं। आपने थोड़ी की अपनी फैसला। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम उत्तराखंड में सियासी हलचल की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ समय पहले तक सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि उत्तराखंड सरकार का सीएम का चेहरा बदल सकता है, और अभी जैसा कि हमने आपको ताज़ा अपडेट दिया, जानकारी दी कि उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बरकरार रह सकती है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सस्पेंस अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि फैसला हो चुका है, इस पर पूरी तरह से मोहर लगना बाकी है, लेकिन अभी भी बातें बहुत सारी हैं, कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ समय बाद ही घटनाक्रम का पूरी तरह से खुलासा होगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन। और एक बार फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता अशोक कुमार के पास में, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड की ताज़ा अपडेट को लेकर। अशोक, एक बार फिर से आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, 4 साल पूरे हो चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल के, और साथ ही साथ बजट भी पेश किया था, तो बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ बजट पेश किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं इसके पीछे का कारण अगले साल होने वाले चुनाव तो नहीं कि पुरानी जो भी कमियां हैं, जो भी नाकामियां हैं, उन पर किसी न किसी तरह रंगरोगन कर दिया जाए और एक बार नए मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने पेश कर दिया जाए? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता जिस तरह से सरकार के 4 साल का कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है, अगर हम बात करें शुक्रवार को जिस तरह से हाईकमान ने 2 ऑब्जर्वर के रूप में उनको दुष्यंत गौतम जो कि प्रदेश प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को यहाँ पर भेजा, और जब उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, हालातों को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने यही देखा कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। जिसके बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये कहा कि ऑल इज वेल है और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए और अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद से अचानक मुख्यमंत्री जब अगले दिन कोर ग्रुप की बैठक के बाद जब ये सारी बातें हुई, तो अगले दिन खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। आपके पास वापस लौट कर आऊंगी मैं। इसी समय उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर हम बात करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, राजभवन में राज्यपाल संग हो रही है मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उत्तराखंड की राजनीति में इस समय बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से जो उठापटक उत्तराखंड की राजनीति में चल रही है उसमें तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें नया अपडेट ये है कि राज्यपाल से राजभवन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हो रही है।
माना यह जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि क्या वो इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं या इस बैठक के पीछे कोई और कारण है। राजभवन में राज्यपाल के साथ इस समय बातचीत हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से हमारे बीच आ रही है। राज्यपाल बेबी रानी को त्रिवेंद्र सिंह ने सौंपा इस्तीफा, और जैसा कि काफी देर से हम आपको बता रहे थे, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिस बात की काफी देर से अटकलें लगाई जा रही थी, उस बात पर अब विराम लग चुका है। काफी देर से हम आपको बता रहे थे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जिस बात को लेकर इतनी देर से आशंकाएं थी, सस्पेंस बरकरार था, कहीं ना कहीं उस सस्पेंस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद ये बात पुख्ता तौर पर साफ हो गई है कि उत्तराखंड में सीएम का नया चेहरा धन सिंह रावत होंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति में। इस समय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बदल चुका है। उत्तराखंड के नए सीएम होंगे धन सिंह रावत। हालांकि नाम अभी उनका सबसे आगे है, लेकिन मुहर पूरी तरह से तभी लगेगी जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देंगे। और एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, और हमारे संवाददाता अशोक कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और एक बार फिर से जानेंगे। अशोक, नई अपडेट ये है, हम लगातार काफी देर से बात कर रहे थे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, और ऐसे में अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मुलाकात उन्होंने कर ली और अपना इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के लिए रवाना हो और इस समय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात भी कर रहे हैं, और उनके साथ डॉक्टर रावत समेत कई नेता भी इस समय मौजूद हैं। और जिस तरह से लेकिन अभी जो इस्तीफे की जो बात है वो कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस में है, और कहीं ना कहीं जो सस्पेंस वो लगातार बना हुआ है कि जैसे कि जो बात है अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, अभी इस्तीफा दिया है। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादातर पूरी ये बात क्लियर हो चुकी है कि आज मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर यहाँ पर निकलकर नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अभी अब से कुछ ही देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। जो सस्पेंस जो क्रिएट यहाँ पर हो रखा है वो अब से कुछ ही देर में पूरा क्लियर हो जाएगा, और जल्दी दर्शकों को इस पता चल जाएगा कि जो सीएम की जो चेहरा जो दौड़ में सबसे आगे तो चल रहा है धन सिंह रावत का, वो जिस तरह क्या वो नया चेहरा होगा, और जो इस बार उत्तराखंड की राजनीति में जो डिप्टी सीएम का जो नया पद है वो भी एक नया, जिसके लिए पुष्कर धामी का जो चेहरा है वो सामने बार बार आ रहा है। तो ये सब बातों को लेकर जल्दी अब ये क्लियर भी हो जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, आप अपनी नजर बनाए रखिए, वापस लौट कर आएंगे जैसे ही आपको कोई ताज़ा जानकारी मिलेगी आपसे बात करेंगे। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे थे, आपसे पहले भी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि राज्यपाल से मुलाकात की है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और माना यह जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
मैं एक बार आपको फिर बता दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि बने रहेंगे। मैंने पहले बोल दिया था कि ये पहले तय हो चुका था। प्रत्याशित जो लग रहा था वो इसलिए कि खबरें बहुत लेट आई और लगा कि अचानक हो गया है, क्योंकि गैरसैंण से अचानक जब विधानसभा सत्र बुला चल रहा था, बजट पे चर्चा चल रही थी, उसे अचानक वहां से मुख्यमंत्री को और विधायकों को बुला लिया गया। इससे अब सवाल ये पूछे जाएंगे, ये विश्लेषण होगा कि क्या इससे बीजेपी बच सकती थी। इससे सारी स्पेकुलेशंस बढ़ी, इससे अफरा तफरी का माहौल बना और जो अभी तक चल रहा है। और ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि ये तय हो चुका था पहले, इस सब के सामने आने से पहले कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले जाएंगे। चर्चा राजनीतिक हलकों में धन सिंह रावत के नाम पर है, तेज है, लेकिन अभी मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। हम इसकी घोषणा कर दें, हमें बचना चाहिए। कल विधायक दल की बैठक है और दूसरे नाम भी आप निशंक के नाम को खारिज नहीं कर सकते हैं। और इस पोखरियाल निशंक पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेज तर्रार नेता हैं। अनिल बलूनी के नाम को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, अजय भट्ट के नाम को भी खारिज नहीं कर सकते। सतपाल महाराज कभी रेस से बाहर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक कर हमें घटनाक्रम अब तेजी से बदलेगा, क्योंकि कोशिश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये भी है कि वो अपना फेस बचाए रखे, सम्मान पूर्वक उनकी विदाई हो, ये पार्टी भी चाहती है। इसलिए जल्दी खारिज करना से हमें बचना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी मैं। और इसी के साथ ही साथ इस खबर पर ज्यादा बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी दुर्गेन्द्र जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुबह से ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसमें एक बार नाम सामने आता है, फिर ये सामने आता है कि शायद कुर्सी पर वो बने रहेंगे, एक बार फिर से ये सामने आया है कि इस्तीफा सौंप चुके हैं या सौंपने वाले हैं। तो ये इसके पीछे का कारण क्या है और एकदम से ये सियासी हलचल क्यों देखने को मिल रही है उत्तराखंड में? नहीं, निश्चित तौर पर प्रियंका, ये पिछली 5 तारीख के बाद से सियासी हलचल शुरू हो गई थी। हलचल बल्कि तेज हो गई थी और ये नेतृत्व परिवर्तन की मांग उत्तराखंड में पिछले 3 महीने से जोर पकड़ रही थी। और कई बार धन सिंह रावत का नाम लिया गया कि वो पीएम हो सकते हैं। कई बार अनिल बलूनी और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें या सतपाल महाराज की बात करें, कई नाम, अजय भट्ट भी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश नैनीताल के सांसद हैं, उनका भी नाम उछला। इन सब पूरे घटनाक्रम के पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये रही कि एक जो त्रिवेंद्र विरोधी गुट है बीजेपी के अंदर, उसने एक तरीके से माहौल बनाया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप के चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये परसेप्शन बनाया गया नेतृत्व के सामने भी और उत्तराखंड की राजनीति में भी कि वो अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, वो अपने यहाँ तक कि मंत्रियों को समय नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये सब तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के त्रिवेंद्र सिंह पर आरोप लगाए गए। और कहीं न कहीं जो त्रिवेंद्र का विरोधी फिल्मा है उसने एक तरीके से भ्रष्टाचार की बात की। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक निर्विवाद वाले नेता है, निर्विवाद छवि वाले नेता हैं। हाँ, वो एक कड़क प्रशासक के तौर पर निश्चित रूप से निकल कर आए हैं। एक कड़क निर्णय लेने के लिए वो बहुत लाभ लपेट वाली बात नहीं करते। जो कुछ उन्हें करना है उनके स्वभाव में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो लोग जानते हैं बहुत करीब से, वो अभी पिछले कुछ दिनों से 1-2 महीने से त्रिवेंद्र सिंह रावत 1.5 महीने से अपने करीबी लोगों से ये भी कह रहे थे कि देखिए मुझसे सब ये लाभ लपेट नहीं होने वाला, मुझसे सब चलने वाला नहीं है। जो ये दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स मैं न करता हूँ और ना मैं इसे बर्दाश्त करता हूँ, यहाँ तक वो कहने लगे थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तो बोरे में सोने वाला स्वयं सेवक हूँ, मैं बोरे पर सोता रहा हूँ, मैं बहुत ही सामान्य और बहुत ही अति सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे किसी भी राज सत्ता, मुझे किसी प्रकार के वैभव से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आदेश होगा बोरा लेकर वापस चला जाऊंगा घर, फिर बोरे में सोने लगूंगा। त्रिवेंद्र सिंह ये बात जो इस तरह की बातें जो अपने लोगों से वो कर रहे थे, इस बात का संकेत था कि कहीं न कहीं वो अपने विरोधियों को जवाब देना चाह रहे हैं, उनको संदेश देना चाह रहे हैं। और अंत में जो अभी हाल का घटनाक्रम 6 तारीख के बाद का घटनाक्रम हुआ, उसमें विरोधी हावी होते नजर आए और त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी कमजोर हो गए। अंत में जब उन्हें दिल्ली बुलाकर ये कह दिया गया कि अब आपको इस्तीफा देना है, तो उन्होंने एक धन सिंह रावत का नाम आगे कर दिया। धन सिंह रावत राज्य के
शिक्षा मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, प्रोटोकॉल मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। चार बड़े विभाग हैं धन सिंह रावत के पास। तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि धन सिंह रावत राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें धन सिंह रावत को विधायक दल का, उत्तराखंड विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं, जो ऐसी पूरी खबर आ रही है। और धन सिंह रावत जो श्रीनगर गढ़वाल में कार्यक्रम में थे, विशेष हेलीकॉप्टर से वो देहरादून पहुंच गए हैं। नेतृत्व परिवर्तन की जो बातें चल रही, तो अभी उत्तराखंड के जो मौजूदा सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। तो अब बिल्कुल सीन साफ हो गया उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हो गया। त्रिवेंद्र विरोधी जो खेमा है, वो भले ही अपनी आप को अपनी जीत किसे माने, लेकिन अगर धन सिंह रावत मुख्यमंत्री होते हैं तो आप ये मानिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही मुख्यमंत्री हैं। उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं, चेहरा बदलेगा, अंदाज थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि धन सिंह रावत का जो एटीट्यूड है वो कार्यकर्ताओं को पसंद आता है और वो कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद है, जुड़ाव है। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व ने भी धन सिंह रावत के नाम पर इसीलिए विचार किया होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उन्हें चाहते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ केंद्रीय स्रोत से कह दिया था कि ना उन्हें बलूनी पसंद है, ना उन्हें निशंक पसंद है, और ना ही सतपाल महाराज वहाँ चाहिए। नहीं तो जाहिर सी बात है कि अब जो केंद्रीय नेतृत्व उसने निर्णय ले चुका है। अब कोई निर्णय नहीं आना है, प्रियंका निर्णय ले चुका है। केवल औपचारिकता बची है कि विधायक दल का नेता चुना जाए। एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि कम से कम एक नहीं तो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। अब वो अगर धन सिंह रावत चीफ मिनिस्टर होते हैं तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण कम्युनिटी से होगा, हो सकता है बैकवर्ड डिप्टी सीएम भी हो जाए। तो उसमें रेखा आर्या का भी नाम चल रहा है, रेखा आर्या भी डिप्टी सीएम हो सकती हैं। तो इस तरीके के महिला भी हैं, तो इस तरह के कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। जी प्रियंका। जी दुर्गेन जी, जिस तरह से आपने बताया राजनीतिक समीकरण जो उत्तराखंड के बन रहे हैं, जिस तरह से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि अगले आने वाले साल में जो उत्तराखंड में चुनाव होना है, ऐसे में जो विरोधी खेमा आपने बोला हावी हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये भी तर्क देता हुआ नजर आया है कि अगले साल जब भाजपा चुनाव में उतरेगी तो शायद उस तरह का बहुमत लेकर ना आ पाए त्रिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव किया गया ये अगले साल के चुनाव को देखते हुए भी किया गया है? बीजेपी प्रियंका इस तरह के प्रयोग पहले भी करती रही है। अगर नारायण दत्त तिवारी को छोड़ते हैं तो उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री, इवन यहाँ तक कि जो पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो अभी जो इससे पिछले वाले टर्म में आप देखें बीजेपी की जो सरकार थी, तो मेजर जनरल डीसी खंडूरी को बदल दिया गया था, निशंक को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो बीजेपी में 3 साल, 3.5 साल, 4 साल ये जो सर्वाधिक, मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत सर्वाधिक लगभग कुछ ही दिन कब रह गए हैं, 18 मार्च को उनके 4 साल पूरे होंगे। तो मुझे लगता है सर्वाधिक कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिला है, ये 4 साल के लगभग। तो वो इकलौते मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे जिनको लगभग 4 साल का समय मिल गया है। वरना नेतृत्व परिवर्तन होता ही रहा है और होता रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, इस विषय पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान।
341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में सियासी हलचल की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मदन जी आएंगे यहाँ पर। हेलो, आओ।